नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। चाचा जी को गुलाब बहुत पसंद थे। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था भारत एक खोज। और बहुत लंबे समय तक जब हम स्कूल में बच्चे थे, पढ़ते थे, तो हमें लगता था कि भारत एक खोज ही सब कुछ है। उसमें जो लिखा गया है वही सब कुछ है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा था? क्या भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया है? क्या हमारी संस्कृति, हमारी जो पौध थी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है? क्या भारत वाकई में ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था? क्या भारत में वाकई ही जिन लोगों ने आजादी दिलाई थी, उनका सम्मान हुआ है? हम बड़े-बड़े नेताओं के पीछे भगत सिंह की फोटो को तो लगा देखते हैं, लेकिन भगत सिंह के परिवार की आज जो हालत है, वो हमें आज भी नहीं दिखाई जाती है। और ऐसी ही एक फिल्म है वीर सावरकर पर बनी। रणदीप हुड्डा ने फिल्म बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज के वक्त में जहां पर सिनेमा पर पूरी तरीके से लिबरल्स का एक किस्म से कब्जा सा है, उस वक्त पे इस तरीके की फिल्म बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन जोखिम तो उस वक्त पे वीर सावरकर ने भी लिया था। और इतना बड़ा लिया था कि अंग्रेजों की दुश्मनों की फहरिस्त में नंबर वन पर वो आते थे। ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एक क्रांति है, ये एक ज्वाला है, ये एक आग है जिसको हमेशा से ही दफन करके रखा गया। और अब ये आग एक किस्म से ज्वालामुखी की तरह आ रही है। इतिहास का सच चाहे कितना ही दबा कर रखा जाए, कभी ना कभी मौका पाकर वो ऊपर आता है। आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये कुछ फिल्में हैं जिन फिल्मों ने हमारी आंखें खोली है, सच बताने की कोशिश की है। अकबर द ग्रेट, टीपू सुल्तान जिसने कभी कोई लड़ाई जीती नहीं, वो महान शासक बन गए, लेकिन सम्राट अशोक हम भूल गए, चोल साम्राज्य हम भूल गए, क्योंकि उसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया। एक कहावत है दोस्तों, कहा जाता है कि किसी देश को अगर खत्म करता करना हो तो उसकी संस्कृति पर प्रहार करो। उसकी संस्कृति जो मूल कारण है उसकी उत्पत्ति का, उसको नुकसान पहुंचाओ, उसको खत्म करो, उसके इतिहास को भुला दो, उसके इतिहास को एक नया रंग दे दो। और कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के इतिहास को एक नया रंग दिया गया, भारत के इतिहास को एक नया रंग दिया गया। इसीलिए तो जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे, उन लोगों ने जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, लाखों करोड़ों लोग जो महासंग्राम में जो 100 साल चला उसमें मारे गए, उसमें से चंद लोग, एक दो परिवार ही आगे आए और उन परिवारों ने ही पूरे देश पे कब्जा किया और हमें वो दिखाया, हमें वो बताया जो सच था ही नहीं। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि चाचा ने अपने घर में एक जू भी बना रखा था। हमें ये कभी भी नहीं बताया गया कि वीर सावरकर के बड़े भाई को भी काला पानी हुआ था। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि वीर सावरकर के छोटे भाई को किस तरीके से मॉब लिंचिंग में मारा गया। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन वीर सावरकर फिर भी जेल में रहे थे। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि 1952, 1950, उन सालों में भी, आजादी के इतने लंबे वक्त के बाद में भी, किस तरीके की यातनाएं जो हैं वो वीर सावरकर को मिली। रणदीप हुड्डा की ये फिल्म कमाल की फिल्म है। इस फिल्म में अगर हम फिल्म के हिसाब से भी देखें तो बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम है इस फिल्म का वो है सच को दिखाना। सच्चाई ये है दोस्तों कि किस तरीके से कांग्रेस उस वक्त पर अपना रुख रखती थी, किस तरीके से सत्याग्रह आंदोलन में उनका रुख था, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर में उनका रुख था। क्या वाकई में आजादी लाठी खाने से मिली, थप्पड़ खाने से मिली, या फिर आजादी नेताजी सुभाष चंद्र की जो नीति थी उसकी वजह से कमजोर अंग्रेजों ने डर कर छोड़ कर दी थी? अगर ऐसा ही डर होता तो वो बहुत पहले चले जाते, अगर ऐसे ही आंदोलन से कुछ होता तो पहले ही चले जाते। लेकिन वो उस वक्त पर क्यों गए? क्यों उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया था? क्यों वीर सावरकर की एक किताब जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पता ही नहीं है, उस किताब ने खलबली मचा दी थी? 1857 का विद्रोह, मुझे आज थोड़ा सा शर्म महसूस होता है। जब मैं इतिहास पढ़ रहा था, स्कूल में जब हमें इतिहास पढ़ाया जाता था, तो किताबों में वाकई में लिखा था कि 1857 का विद्रोह क्या था? क्या वो विद्रोह था? नहीं, वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी जो 100 साल तक चलती रही। 90 साल बाद भारत आजाद हुआ था। ये इतनी लंबी लड़ाई थी। इस लड़ाई की जो आग थी वो धधकती रही, लेकिन इसको पहली बार किस क्रांतिकारी ने आजादी की लड़ाई बोला था? उस विद्रोह की बात को किसने बोला था कि ये एक क्रांति थी?
किसने बोला था कि ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी? ये वीर सावरकर थे, जिन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था, और उसी किताब के बदौलत अंग्रेजों की चूलें हिल गई थी, और इसीलिए अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो वीर सावरकर ही थे। इसीलिए उन्हें काला पानी की सजा दी गई। मीम्स बहुत बनते हैं दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है, जब देशभक्तों को फांसी दी जा रही थी तो कांग्रेस का रुख क्या था? जब देशभक्तों को काला पानी में भेजा जा रहा था और हमारे जो प्रिय नेता थे वो आराम से गेस्ट हाउस में नजरबंद करके रखे जाते थे, उनके लिए स्पेशल गाड़ियां आती थी, उनके लिए स्पेशल चाय बनती थी, उनका खाना अलग होता था, उनकी सेहत का ध्यान रखा जाता था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी योद्धा थे जिनको यातनाएं दी जाती थी। इस फिल्म को देखते वक्त आपको अपना कलेजा मजबूत रखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमसे छिपाई गई, ये एक ऐसी विरह की वेदना है जिसको देखकर आप रोएंगे। इसका सेकंड हाफ आप देखोगे तो मजबूर हो जाओगे कि आपकी आंखें जो हैं वो नम नहीं रहेंगी बल्कि बहेंगी। वीर सावरकर के साथ शायद शायद वीर सावरकर के साथ हमारे आजादी का सबसे बड़ा धोखा जो है वो हुआ है, और ये हमें दिखाया भी जाएगा। इस फिल्म को फिल्म की तरह ना देखें, ये फिल्म एक पाठ है, एक अध्याय है जो हमें रटना है, जो हमें याद करना है। इस फिल्म ने ये सब दिखाया है, बहुत सारा कड़वा सच जो है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। जहां तक इस फिल्म की बात करूं, देखो, इस फिल्म को तो ऑस्कर के लिए भेजना चाहिए, नेशनल अवार्ड इस फिल्म को अच्छा मिलेगा, बट बाकी अवार्ड्स का मुझे डाउट है, क्योंकि बाकी अवार्ड्स पे तो कब्जा दूसरे लोगों का है। रणदीप हुड्डा वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के, और उन्होंने इस फिल्म में भी कमाल का काम किया है। इससे पहले भी हमने उनको बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग किरदारों में देखा है। हमने देखा है कि वो कितना ज्यादा एक्सट्रीम अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन यहां पर सरबजीत में देखा ही होगा, लेकिन इस फिल्म में जो इन्होंने काम किया है वाकई में ही भाई हैरान करने वाला है। रणदीप हुड्डा, डायरेक्शन की बात करें, जबरदस्त। उनकी फर्स्ट, मैं जब ये फिल्म देख रहा था, जब नंबरिंग आ रही तब मुझे महसूस हुआ, अरे मुझे लगा था प्रोड्यूसर है लेकिन डायरेक्टर भी है भाई। कमाल का काम किया है यार, और हरियाणा से है तो दिल वैसे ही खुश हो गया, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूं। मतलब उनकी डायरेक्शन के लिए कोई भी पैसा लगा सकता है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। बाबा राव सावरकर, अमित सियाल ने जो काम किया है, जो दिल को छू रहा है भाई, गजब का है। सबसे बढ़िया बात है कि इतने कम बजट में भी आप इस तरीके की सिनेमेटोग्राफी ला सकते हो, इस तरीके की कास्टिंग कर सकते हो, बेहतरीन कास्टिंग है। एक एक कास्ट को चुन चुन कर उस रोल के लिए जो फिट बैठा है वो लाया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। एक ऐसा इतिहास जो छुपाया गया है वो हमें दिखाया गया है। और मैं ये कहूंगा कि ये ना वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए कलेजा, वैसे फिल्मों में पैसे के साथ साथ वैसे भी कलेजा चाहिए भाई आपको, क्योंकि जिस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री को हमें तोड़ मरोड़ कर नहीं बल्कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके दिखाया गया है, उस इंसान की जीवनी को उकेरना और लोगों तक उसके सच को पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। इमोशंस इस फिल्म में इतने कूट कूट के भरे हैं, आप देखोगे तो आप रोते रहोगे। और जो भी भ्रांतियां फैली थी, जो भी बातें कही जा रही थी कि ये है वो है, देखो वीर सावरकर का नाम जो है ना इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई है, और ये बात हम सब जानते हैं। 2014 से पहले उनकी जो जन्मस्थली थी, उनका जो स्मारक था, वो कितने दुर्दशा में था। 2016 में उसको जो है दोबारा से रेनोवेट किया गया, 2016 में उसको सरकार बदली तो सारी चीजें, वरना तो हमारे सामने तो टीपू दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट ही रहे भाई। अशोक का तो एक छोटा सा पार्ट था हमारे 7वीं कक्षा में, अगर पढ़ा हो तो। नहीं भी पढ़ा होगा बहुत सारे, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा। आजकल की बात तो जिम एंड मैरी है, वो टॉप वाली हील पे गए, ये कविताएं आती है भाई, इतिहास नहीं बताया जाता है। सबसे बड़ा जो धोखा होता है ना किसी भी देश की संस्कृति के साथ, वो होता है उसके इतिहास को उसके आने वाली पीढ़ियों तक ना पहुंचाना, और ये काम जो है पिछले 50-60 सालों में बखूबी किया गया था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। वीर सावरकर ये फिल्म नहीं है, ये एक इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिसको देखना बहुत जरूरी है। और कमाल का काम किया है रणदीप हुड्डा ने। अंकिता लोखंडे की भी तारीफ की जाए, उन्होंने भी अच्छा किरदार निभाया है।
किस तरीके की यातनाएं थी यार, मतलब उनके बड़े भाई के साथ क्या हुआ, ये हम वीर सावरकर के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके भाई के साथ क्या हुआ था, उनका छोटा बच्चा किस तरीके से मरा, किस तरीके से अंग्रेजों ने यातनाएं दी, उनकी पत्नी किस तरीके से मर गई थी और फिर भी उन्हें देख नहीं पाए थे। तो आजादी की लड़ाई में इन वीरों के योगदान को जिस तरीके से मिटाया गया ना, ये बहुत बहुत बुरा था। लेकिन यहां पर दिखाया गया है, तो ये एक मस्ट 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 वॉच फिल्म बन जाती है। इस पर तो पाठ लिखे जाने चाहिए, ये टैक्स फ्री भी होनी चाहिए, और इसे तो हर बच्चे को भी दिखाना चाहिए, ताकि हम अपने इतिहास को जान पाएं, सच को जान पाएं, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन जिसने जो किया, जो भुगता, वो बताना बहुत जरूरी है। और इस फिल्म में वीर सावरकर के बारे में जो एक एक बात रखी गई है, जो रिसर्च के साथ रखी गई है, जो तथ्य रखे गए हैं, वो वाकई में ही कमाल के हैं। थैंक यू रणदीप हुड्डा ऐसी फिल्म बनाने के लिए, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए। लेकिन जो भी रिस्क लिया वो कमाल का था। जो भी कहानी बताई वो दिल को हिला देने वाली, इमोशन को हिला देने वाली है, रुला देने वाली है। मस्ट 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 वॉच है। अगर आप इस पे स्टार पूछो कितने, तो भाई ऐसी फिल्मों के लिए स्टार बने ही नहीं है। ये फिल्म गवाही है इतिहास की, जो हमसे छिपाया गया था। जरूर देखिए।